कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो चाकी भली पूज खाए संसार। दास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे ही चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। रैदास जी कहते हैं ब्राह्मण मूर्ख हो गुणहीन हो उसकी पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, किंतु यदि चंडाल यानी अछूत जाति से ही हो, अगर गुणवान है प्रवीण है, चरणों की पूजा जरूर कर लीजिए। तुलसीदास जी लिखते हैं पूजे विप्रशील गुणहीना, शूद्र न पूजे गुण गान ज्ञान प्रवीणा। कहते हैं विप्र पूज्य है चाहे शीलहीन हो। शीलहीन क्या है? शील क्या है? पंचशील। किसने बताया? बुद्ध ने बताया। पाणाद पाता बेरमणि सिक्खापदम समाधिम, आदिन्ना दाना बेरमणि सिक्खापदम समाधिम, मूसावादा बेरमणि सिक्खापदम समाधिम, कामेश मिथ्याचारा बेरमणि सिक्खापदम समाधिम। ये शील किसने? पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खाती है रैदास जाति का रोग। पात में जात है ज्यो केलन में पात, रैदास न मानुष जुड़ सके जो लो जान ना जात। अर्थात जात पात में जाति है, जात के अंदर जाति है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हम हैं, चौथे वर्ण में आते हैं ऊपर से अशूद्र और अतिशूद्र आ गए, अतिशूद्र के बाद हम चमार आ गए, चमार में भी पूर्विया चमार पछुआ चमार आ गया, ढोलकट्टा चमार नरकट्टा चमार आ गया। बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिन खोया आपना मुझसा बुरा न कोई। चंद्रदास जी कहते का मथुरा का द्वारिका का काशी हरिद्वार, रैदास खोजा दिल अपना तो मिलिया दिलदार। क्या कर रहे हो अभी तक? रात्रि 2 बजे से जो है पढ़ रहे थे जो है। देखिए इतना टाइम हो गया है, अभी भाई साहब उठे नहीं हैं। देखिए क्या कर रहे हैं भाई साहब। भाई साहब क्या कर रहे हो अभी तक? रात्रि 2 बजे से जो है पढ़ रहे थे जो है। और ये पुस्तक है चंद्रदास जी की मूल विचारधारा। ये पुस्तक जो है श्याम सिंह के द्वारा लिखी है। और इस समय में जिस दिन जो है जो महापुरुष की जयंती पड़ती है, जिस महापुरुष के बारे में कोई कृत्य होता है, उससे संबंधित एक न एक पुस्तक जो है मैं इस समय पर डे अध्ययन कर रहा हूँ। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इसलिए मैं रात्रि में जो है 2 बजे से इस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ, संत रविदास जी की विचारधारा। और मैं इसको पढ़ते पढ़ते पेज नंबर 103 तक आ गया। इसकी बड़ी खास बात जो है मैं कुछ बताऊं अगर जो, क्योंकि भाई जो भी मैं बोलता हूँ वो बिना प्रमाण के नहीं बोलता हूँ और पढ़ लिख करके बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ। तो ये पढ़ रहा था, मुझे बड़ा संत रविदास जी की वास्तव में वो विचारधारा आज मुझे पता चली जो अभी तक मैं जान ही नहीं रहा। संत रविदास जी के बारे में तो सबसे पहला चीज वो जो लोग कहा करते हैं, ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े संग रहे रैदास रहे प्रसन्न। ये विचारधारा संत रविदास जी की है। और संत रविदास जी की विचारधारा ही भारतीय संविधान में है। और भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल 15 क्या कहता है? जाति धर्म लिंग नस्ल भेद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये तो संविधान की विचारधारा। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो विचारधारा वर्णित किया किसकी? रविदास जी की ही तो। यानी सब एक समान रहे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अभी देख लीजिए संत कबीरदास जी का कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो चाकी भली पूज खाए संसार। तो वही विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 51 का के जा में लिखते हैं। आर्टिकल 51 क्लास ए और जे में लिखते हैं। और लिखते क्या हैं कि अंधविश्वास पाखंडवाद को खत्म करना और वैज्ञानिक चेतना को पैदा करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य होगा। कबीरदास जी की विचारधारा वहां पर समाहित है। संत रविदास जी देखो इधर क्या कहते हैं संत रविदास जी के जाति पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खाती है रैदास जाति का रोग। लिखा है उन्होंने, जात पात में जात है ज्यो केलन में पात, रैदास न मानुष जुड़ सके जो लो जान ना जात। अर्थात जात पात में जाति है, जात के अंदर जाति है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हम हैं, चौथे वर्ण में आते हैं ऊपर से अशूद्र और अतिशूद्र आ गए, अतिशूद्र के बाद हम चमार आ गए, चमार में भी पूर्विया चमार पछुआ चमार आ गया, ढोलकट्टा चमार नरकट्टा चमार आ गया। अभी कोई अन्य बिरादरी हिले, यानी जाति के अंदर जाति है। और फिर कहता है ज्यो केलन में पात। संत रविदास जी जो है कहते हैं कि ज्यो केलन में पात, जिस तरह से एक केला के पत्ते को उकेलोगे फिर दूसरा आ जाएगा, दूसरे को उकेलोगे फिर तीसरा आएगा, तीसरे को उकेलोगे चौथा आ जाएगा। और फिर क्या कहता है, रैदास न मानुष जुड़ सके जो लो जान ना जात।
जब तलक केला का अंतिम छिकला तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तलक वो पत्ता निकलता ही रहेगा। अर्थात जब तलक मनुष्य ही नहीं चला, जान ही ना चली जाए, तब तलक वो जो है जाति नहीं जाती है। फिर इसके बाद में जो सबसे बड़ी बात, उन्होंने यही चीज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 17 में, अस्पृश्यता का अंत होगा, छुआछूत का अंत होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 15 में लिखा जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। आर्टिकल 17 में लिखा अस्पृश्यता का अंत होगा, यानी छुआछूत का अंत होगा। और उन्होंने फिर देखो कितनी, ये मैं पढ़ रहा था भाई, श्याम सिंह का है और इन्होंने लिखा है 39, यहाँ पर लिखा है रैदास, ये देखो लिखा है रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजहि चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। रैदास जी कहते हैं ब्राह्मण मूर्ख हो, गुणहीन हो, उसकी पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, किंतु यदि चंडाल यानी अछूत जाति से ही हो, अगर गुणवान है, प्रवीण है, चरणों की पूजा जरूर कर लीजिए उसकी। और उसी में तुलसी कृत में देखिए क्या लिखा है, तुलसीदास जी कहते हैं पूजय विप्र शील गुणहीना, ये लिखा है यहाँ पर पेज नंबर 40। तुलसीदास जी लिखते हैं पूजय विप्र शील गुणहीना, शूद्र न पूजे गुण गान ज्ञान प्रवीणा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इधर तुलसीदास जी कहते हैं विप्र पूज्य है चाहे शीलहीन हो। शीलहीन क्या है, शील क्या है, पंचशील किसने बताया, बुद्ध ने बताया। पाणात पाता बेरमणि सिक्खापदम समाधिम, आदिन्ना दाना बेरमणि सिक्खापदम समाधिम, मूसावादा बेरमणि सिक्खापदम समाधिम, कामेश मिथ्याचारा बेरमणि सिक्खापदम समाधिम। ये शील किसने बताया, बुद्ध ने बताया। और एक है सुरा मेरे मज प्रमाद ठाना बेरमणि सिक्खापदम समाधिम। अर्थात बुद्ध ने कहा कि पाणात पाता बेरमणि प्राणी, हिंसा मत करो, झूठ ना बोलो, व्यभिचार ना करो, चोरी ना करो और सुरा ठर्रे का प्रयोग ना करो। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, तुलसीदास जी कह रहे हैं पूजय विप्र शील गुणहीना, अर्थात तो शील से हीन हो, अर्थात शील का पालन ना करता हो, भले सुरा पीता हो, भले प्राणी हत्या करता हो, भले व्यभिचार करता हो, किंतु वह पूज्य है। ये बात जो है यहाँ पर लिखते हैं। और फिर क्या कहते हैं, और बहुत खास चीज इसमें से एक और बताने लायक है। और अब रैदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो गुण से महान होता है। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं जो है कि कोई भी व्यक्ति जो है जाति से महान है। रैदास जन्म के कारण होत न को नीच, ना कु करिडार है ओछे करती को कीच। संत रविदास जी समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म के कारण जो है नीच नहीं होता है, उसके कर्म उसको नीच कर देते। कुछ चीजें रामचरितमानस की मिलती हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करत दास फल चाखा। ये सत्यता है, कुछ चीजें भाई उसकी है अच्छाई है, जहाँ हम उसको मानते। भाई मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति लाए हमारे खोपड़ी पर कह दे कि आप जो है बुराई करते, हम भाई बुराई क्यों करेंगे, ये तो संत रविदास जी जो है जो कहे वही मैं बता रहा हूँ। और आर्टिकल 19 हमको व्यक्ति की आज़ादी देता है, बोलने की आज़ादी देता है। का मथुरा का द्वारिका, पेज नंबर 81 पर, क्योंकि हम बताया आज 103 पेज तक हम पढ़ चुके हैं इसको। का मथुरा का द्वारिका, का काशी हरिद्वार, रैदास खोजा दिल अपना, तो मिलिया दिलदार। इसी को संत कबीरदास जी भी कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रियाक्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकटी भंवर में, श्वासों के श्वास में, खोजी हुई तो तुरंत ही मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। यही बात तो संत कबीरदास जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिन खोया आप ना मुझसा बुरा न कोई।
यही चीज संत रविदास जी कहते, का मथुरा का द्वारिका का काशी हरिद्वार, रैदास खोजा दिल अपना तो मिलिया दिलदार। तब हमको भगवान का दर्शन हुआ जब अपना हृदय देखा। इसी को जो है संत कबीरदास जी कहते हैं, मल मल धोए मैल को, धोए न मल का मन का मैल, काशी मथुरा खूब नहाइन, रहे बैल के बैल। ये भाई हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझिएगा जो है बहुत से लोगों की आस्था तुरंत मरने लगती है, जो है कहते हैं हमारी आस्था को ठेस पहुंच। तो भाई हम आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, हम जो बता रहे हैं वो ये, क्योंकि ये पुस्तक जो भी जिम्मेदार होगा ये पुस्तकें होंगी, क्योंकि जो भी मैं बोलता हूँ लिख पढ़ करके प्रमाणित करके इसके बाद मैं बोलता हूँ, ऐसे मैं बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रात्रि 2 बजे से मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते इसके बाद में मैं अभी जब तक इसको ख़त्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं यहाँ से उठने वाला भी नहीं हूँ। इसलिए जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक आप बिना हथियार के हैं, और बिना हथियार के कोई भी लड़ाई आप नहीं जीत सकते। जिस तरह से युद्ध में तलवार और जिस तरह से युद्ध में बंदूकें तोप काम आते हैं, उसी तरह से जो है कानूनन प्रक्रिया में आपकी किताबें काम आती हैं। इसलिए निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि हमारे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आ जाएगा उसी को यूनिवर्सिटी समझ लेते हैं, और उसी का जो है समझता है कि मैं बहुत बड़ा स्टूडेंट हूँ। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बचिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि जो लोग खुद से जो है जब तक साक्ष्य ना दे तब तक उन पर विश्वास ना करें, और एक दूसरे की बातों में ना आए, और जब तक ना पढ़ें तब तक जो है आप किसी भी बातों को ना गौर करें, किसी भी बातों को एक दूसरे तक शेयर ना करें। और जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कल्याण होने वाला है नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसीलिए कहा था, शिक्षा शेरने का बाद उदय जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम ये शिक्षा है, हम 2 बजे से पी रहे हैं आराम से जो है। फिर इसके बाद में अभी 3-4 जगह कार्यक्रम लगा है, प्रेम नगर लगा है, और इधर जो है सुमई गौड़ी लगा है, मनगौड़िया लगा है, और जो है इधर केशवापुर नानपारा के पास लगा है। 2-3 जगह कार्यक्रम लगा है, वहाँ जाना है। तो मुझे जब तक अगर मुझे दहाड़ना है तो तब तक मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, तब तक हमारा कल्याण होने वाला है नहीं। आप लोगों ने हमको इतनी धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, नीला सलाम, नमो बुद्धाय।